नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हमारे इस हिंदी व्याकरण चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शब्द विचार की। शब्द विचार में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शब्द क्या है। शब्द की देखिए यहाँ पे 2-3 परिभाषाएं दी गई हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं या वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो इस तरह से आप समझे कि शब्द क्या है। अब उसके बाद आता है पद। जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। शब्द और पद में अंतर क्या है, अब आप ये समझिए। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है, किंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में जैसे लिंग, वचन, कारक आदि से बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द ना रह करके एक पद बन जाता है। अब हम देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द है। अब ये तत्सम शब्द क्या है? तत् प्लस सम, इन दो शब्दों के मेल से तत्सम शब्द बना है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान अर्थ। जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहा गया है। इनका मूल जन्म स्थान संस्कृत भाषा है। ऐसे शब्दों का हिंदी में खूब प्रयोग होता है, जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या इत्यादि। अब तद्भव शब्द क्या है? तद प्लस भव, इन दो शब्दों के मेल से ये तद्भव शब्द बना है। तद का मतलब होता है उसके और भव का मतलब उत्पन्न होने वाला, अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, खेत, मोती आदि। उसके बाद आता है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द क्या है? देशज शब्द। तो देशज शब्द कैसे बना है? देश प्लस ज बराबर देश में जन्मे। जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी भाषा का हिस्सा बन गए हैं तथा हिंदी ने उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, जुग्गी। अगला है विदेशज शब्द। तो भारत में लोगों के विदेशी लोगों से व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। विदेशी संघर्ष चले और कुछ विदेशी तो यहीं बसकर रह गए और यहीं का हिस्सा बन गए। मुगलों के साथ देश में फारसी का प्रचलन बढ़ गया, तो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ गया, तो अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली अनेक भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होने लगा। यही विदेशज शब्द कहलाए। इसके बाद है संकर शब्द। तो ये क्या होते हैं? जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं उन सब शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे ले लीजिए रेलगाड़ी। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का। तो इस तरह से रेलगाड़ी शब्द आपका संकर शब्द का उदाहरण है। अगला है आपका रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा। तो इन शब्दों का कोई खंड नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किया जा सकता है। जब ये सब मिलेंगे तभी एक सार्थक शब्द बना है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाएगा, जैसे घोड़ा। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक का मतलब है योग में एक प्रत्यय लगाकर यौगिक शब्द बना है। इसका अर्थ हुआ योग से निर्मित, अर्थात वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस क्रम में हम बोल सकते हैं जैसे राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता में राष्ट्र एक शब्द हो गया देश और पिता हो गए पिता, पितृ। तो इस तरह से ये दोनों शब्द अगर हम अलग भी कर दें तो भी इनका एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो ये 2 शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन दोनों के शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, तो ये यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वे होते हैं
जो यौगिक शब्दों का जिनका रूढ़ हो गया हो, अर्थात जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज यानी कि जल धन ज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। इस तरह से जिसका एक अलग कोई विशेष अर्थ निकले वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब अगला है अर्थ के आधार पर। तो इस क्रम में अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द आपको पता होगा, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एकार्थक शब्द, अर्थात एक अर्थ जिसका हो। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक या एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नदी, सांप, पहाड़ आदि ये एकार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अनेकार्थक शब्द। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व, तो पूर्व माने पहले भी होता है, पहले, और दिशा, पूर्व एक दिशा भी है। तो इस प्रकार के शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है समानार्थक या पर्यायवाची। दोनों का मतलब एक ही है। तो समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया एक शब्द सूर्य, तो सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर ये सारे अर्थ निकलते हैं, तो इन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक का मतलब है विलोम, यानी कि जिसका उल्टा अर्थ निकले। जैसे जीवन, मृत्यु, दिन, रात, इस तरह के शब्द जो है वो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत ना हो, अनंत। इसके बाद आता है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनकी वर्तनी में अर्थात बोलने में एक सूक्ष्म अंतर होता है, यानी कि वो उनका अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है। उन्हें भिन्नार्थक, समरूपी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न या अन्य, तो अन्न माने होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा। अब अर्थ के आधार पर में दूसरा है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर इनके दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं और अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अब इन पाठों को इनका वर्णन हम लोग अलग अलग से करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो हम लोग इनको नेक्स्ट वीडियोस में इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अपने आप में एक बहुत अच्छे अध्याय हैं। तो इनके लिए हम अलग वीडियोस में आपको इनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को एंजॉय कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियोस के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।